नदीम रज़ा का सलाम। पाकिस्तान के हुक्मरान बैरून मुल्क क्यों जा रहे हैं? और बुशरा बीबी और अलीमा खान के ग्रुप सरगर्म हो चुके हैं। ऐसे में सिंध में पानी की डकैती के खिलाफ कौम परस्त रहनुमा सरगर्म हो गए हैं और सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने धरनों का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये अहम मौज़ूआत हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों के एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हुक्मरान बैरून मुल्क की यात्रा के ऊपर चल पड़े हैं। सबसे पहले नवाज शरीफ गए हैं दुबई से लंदन, फिर उनकी अमेरिका यात्रा भी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी दुबई जा चुके हैं। सुना है कि 4-5 रोज़ वहाँ पे क़याम करेंगे। क्या मसरूफियात हैं, वो लोग कुछ लोगों से अहम मुलाकातें भी हैं उनकी हैं। और इसी तरह से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं सऊदी अरब, और ये भी सुना है कि वो कतर भी जाएंगे शायद। और जो बज़ाहिर तो खैर एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म जा रहे हैं सऊदी अरब, लेकिन जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है बिलखुसूस गज़ा और लबनान की, और उसके बाद जो सूरत हाल है जिस तरह से जो ईरान के ऊपर अटैक किया है इसराइल ने, वो भी महव गुफ्तगू होगी और वो उसके ऊपर भी बातचीत होगी, क्योंकि इसने पूरे आलम इस्लाम और पूरी दुनिया को एक नई यानी कि तीसरी आलम जंग के ख़तरे से दो चार किए रखा है। तो ये भी बड़ा अहम तरीन मौजू है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान बार बार बाहर क्यों जाते हैं? एक ये भी है कि तमाम यानी कि दो बड़ी जमातों के सरबरा बैरून मुल्क पधार चुके हैं। नवाज शरीफ पहले जा चुके हैं और नवाज शरीफ को बड़े सख्त सवालों का सामना करना पड़ा। लंदन में जब वहाँ पहुँचे तो कहा कि आप तो वज़ीर आज़म बनने गए थे और आपके साथ क्या हो गया, तो बड़ा उन्होंने नागवारी का इजहार किया। फिर उनका जो अंडों से इस्तकबाल किया कि वहाँ पे एक ये भी एक काफ़ी तल्ख हकीकत है, और ये पाकिस्तान की जो सियासत के अंदर जो इंतहा पसंदी सरायत करती जा रही है। आज बाज़ लोग इसके ऊपर खुश हैं, निहाल हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें वीडियोज़ डाउनलोड अपलोड कर रहे हैं कि देखें नवाज शरीफ पे अंडे पड़ रहे हैं, उनको किस तरह चोर चोर के नारे लग रहे हैं। तो ये आज इनकी बारी है, कल किसी और की भी बारी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इंतहा पसंदी ख्वाह मजहबी हो या सियासी, दोनों जहर कातिल हैं, ये दोनों कैंसर हैं, और ये फिर निकलते नहीं हैं। क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो मर्ज बढ़ जाता है, फिर लाइलाज हो जाता है, फिर उससे कोई भी मुबर्रा नहीं होता। तो अब ऐसे में दूसरी जो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है कि उस वहाँ पे जब बुशरा बीबी जेल से अडियाला जेल से रिहा हो चुकी हैं, वो बनी गाला के बाद पेशावर में वज़ीर आला हाउस की जो एनेक्सी है वहाँ पे क़याम कर रहे हैं हाई सिक्योरिटी के जोन में। और इसके साथ ही इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान वो भी मुतारिक हैं। तो बाकायदा तौर पर जो पहले बातें मैं अक्सर बातें की हैं उसके ऊपर कुछ लोग दोस्त अहबाब हमारे अजीज़ व क़ारिब भी हैं, गिरदो नवा के दोस्त भी हैं, वो खफा भी होते हैं, बड़े तुंद व तेज़ जुमले करते हैं कि आप लिफाफे ले रहे हो। तो बात यह है कि हकीकत तो है, इसीलिए उमर अयूब ने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर कोई ग्रुप बंदी नहीं है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से बुशरा बीबी एक्टिव हुई हैं और अलीमा खान जो पहले ही एक्टिव थी, वो मर्दान के भी दौरे किए थे और पेशावर के भी उन्होंने दौरे किए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं सियासत के अंदर। ऐसे में जो पाकिस्तान ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसका इजलास हुआ, उसमें भी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। लेकिन उसमें जो अहम बात ये थी, वो जो ग्रुपबंदियों की बातें हो रही हैं उसके ऊपर, उस इजलास के अंदर मेंबर कौमी असम्बली असलम घुम्मन को उस इजलास से बाहर निकाल दिया गया है। उनको बैठने नहीं दिया गया है क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये आईनी तरमीम में वोट दिया था इसको, तो इनको बाहर निकाल दिया और इन शोकॉज दिया हुआ है। उनको कहा है कि पहले उसका जवाब दें। इसी सिलसिले में शामिम कुरैशी के साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी, और वो भी पार्टी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनको भी नोटिस दिया जा चुका है। जो पार्लियामेंट्री पार्टी का जो इजलास हुआ है बहरहाल उसके अंदर जो फैसला किया गया है कि जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान वो जो जजेस कमेटी थी उसके अंदर शरीक हुए थे। उसके बाद बहरहाल जो हुआ कि आईनी तरमीम का बायकाट किया, लेकिन उसमें शामिल ज़रूर थे उसकी मुशावरत के अंदर, उससे कोई वो मुबर्रा नहीं। और इसी तरह से इजलास में मुल्क भर में जो जलसों का शेड्यूल था और एहतजाजी तहरीक उसकी मंजूरी दी गई है। इस सिलसिले में जलसों का बाकायदा ऐलान किया जा चुका है और अलीमिन गंडापुर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है कि गवर्नमेंट ने अगर किसी किस्म की रिकॉर्ड पेश की और इमरान खान से मिलने ना दिया गया तो पूरे मुल्क को जैम कर दिया जाएगा, इस दफ़ा नहीं छोड़ा जाएगा। हर दफ़ा हम बात मान लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट की भी और सारी चीज़ें, लेकिन इस दफ़ा किसी तौर भी नहीं मानेंगे।
तो अभी आखिरी मरहले में मैं आता हूँ सिंध की तरफ, जहाँ पे दरिया सिंध में पानी की बहुत बड़ी डकैती मारी जा रही है। उसके ऊपर कौम परस्त जो जमात है सिंध तरक्की पसंद पार्टी, वो मुतारिक हो चुकी है। उसने मुल्क भर में धरनों, मुल्क भर से मुराद मेरी है सिंध भर में धरनों का ऐलान कर दिया गया है और वाज़ेह तौर पर दो टॉक इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दे दिया गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और अगर ये पानी की डकैती जो दरिया सिंध में मारी जा रही है, तारीख़ की सबसे बड़ी डकैती है, वो कह रहे हैं कि 6 कैनाल निकाले जा रहे हैं दरिया सिंध से, वो गैर कानूनी हैं। जो कवानीन राइज हैं, जो इरसा का कानून है, उसके तहत सिंध के पानी पे डकैती नहीं मारी जा सकती। तो ऐसे में उन्होंने धरनों का ऐलान कर दिया। कादिर मक्सी ने कहा है कि वो अब माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के मज़े ले रही है और अवाम के मसाइल हल करने में बिल्कुल नाकाम है और वो खामोश बैठी है। उसको सिंध के मसाइल के ऊपर किसी तौर भी तवज्जो नहीं है। तो डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा है कि दरिया सिंध के सिवा सिंध के पास पानी का और कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। वो कहते हैं कि शाह बंदर और केटी बंदर था 18 शाह तहसीलें पैसे ही पानी में, यानी कि पानी बुर्द हो चुकी हैं, उनके पास पानी का और कोई ज़रिया नहीं है। जो कई तहसीलें हैं वो हमारा दरिया खा चुका है और इन इलाक़ों में लोगों के पास, यानी कि जो मैयतें भी हैं उनके भी गुस्ल देने के लिए पानी नहीं है। अगर हम आगे देखें जो सूरत बढ़ती जा रही सिंध में, क्योंकि सिंध जो है वो टेल के ऊपर वाक़ है और यहाँ पे पानी की इंतहाई कमी होती है। जो डॉक्टर कादिर मक्सी ने ऐलान किया है, जो धरने का बाकायदा ऐलान किया, उनका कह रहे हैं कि पहला जो धरना होगा बबरलो में होगा, वो 3 नवंबर को होगा। दूसरा धरना हैदराबाद बाईपास पर होगा और उसके बाद जो तीसरा धरना सकरन बाईपास और चौथा कराची में दिया जाएगा। और कहते हैं कि कराची का जो धरना होगा वो इंतहाई तारीख़ी धरना होगा और उसके बाद फिर जो पानी की डकैती है इसके ऊपर किसी तौर भी खामोश नहीं रहेंगी। मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ, जो 6 जो नहरें निकाली जा रही हैं इसके ऊपर GDA ने भी 18 अक्टूबर को कराची से लेकर बदीन तक बेदारी मार्च किया था। बेदारी मार्च का मकसद ये था, जिस लफ्ज़ से ही वो पता चल रहा है कि ये जो पानी की डकैती मारी जा रही है इसके ऊपर सिंध के अवाम में बेदारी पैदा करना था, आगाही पैदा करना था, उनको ख़तरात से आगाह करना था कि अगर नहरें निकाली जाती हैं तो सिंध का पानी मज़ीद कम हो जाएगा और उनके पास पानी पीने का भी पानी अवेलेबल नहीं होगा। और इसीलिए GDA ने कहा था कि किसी तौर भी अवाम को काबिल कबूल नहीं है ये जो नहरें निकाली जा रही हैं। और जो सिंध के अवाम जो हैं ये जो ऑर्डिनेंस है उसको हर किस्म का वो रद्द करते हैं। हालांकि अहम बात यह है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, सिंध असम्बली ने 9 सितंबर को भी करारदाद एक मंजूर की थी कि उन्हें ये काबिल कबूल नहीं है। और फिर सदर मुमलिकत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन भी हैं वो, और उनकी मौजूदगी भी वहाँ सदारती महल में है और उसके बावजूद ये सिंध असम्बली इसके ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर करती है। लेकिन उसके ऊपर वफाक जो है कोई वो नहीं करता। इरसा के जो कवानीन में तब्दीली की जा रही है और क्योंकि वो 91 मुआहदे के तहत जो पानी की तकसीम है वो यकसा वो उसमें की जाती है। और जो 18वीं तरमीम के बाद बिलखुसूस अगर हम देखें तो पानी का जो सबसे ज़्यादा जो पहला हक़ होता है पानी का, जो जिसके वसाइल हैं उसका हक़ होता है। और अगर पानी में कमी होती है, किसी को चाहिए होता है, तो मिल बांट के बैठा जाता है, उसके बाद इसके ऊपर होती है। क्योंकि ये जो इरसा का काम है मुआहदे पर अमल दरामद उसका काम है, लेकिन उसके बरअक्स वो गैर मुनसिफाना जो पानी की तकसीम है उसको आगे लेके चल रही है। तो क्योंकि इरसा एक्ट जो 91 है मुल्क के चारों सूबों के वज़राए आला के उसके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं, तो उसके साथ उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका काम है कि मुनसिफाना पानी की तकसीम को यकीनी बनाना उसका काम है, लेकिन उसके बरअक्स उसका काम लिए जा रहा है। क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान का यकसा मौक़िफ़ है और बिल्कुल वाज़ेह है कि इरसा एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम 18वीं आइनी तरमीम की रूह के मुनाफी है। पानी की कमी की सूरत में कटौती भी तमाम सूबों की मुशावरत से ही वो की जाती है, लेकिन इस वक्त जो वफाक कर रहा है, जो पंजाब कर रहा है, तो वो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी पर मबनी है। और ये पानी के ऊपर जो सिंध के अंदर जो एक इश्तियाल पाया जाता है
वो कह रहे हैं कि किसी भी तौर पे उन्हें ये काबिल कबूल नहीं होगी। और यही वजह है GDA फंक्शन मुस्लिम लीग इसके ऊपर मुसलसल आवाज़ें उठाती आ रही है। और अब ये भी उन्हीं के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने बाकायदा एक यानी कि हतमी लाए अमल का ऐलान कर दिया है। और उनका कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि जो सिंध टेल पर है, इस तरह के पानी का पहला हक सिंध का ही होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पानी ज़मीनें ऑलरेडी लाखों एकड़ ज़मीन सिंध की बंजर हो चुकी है, मज़ीद भी बंजर हो जाएगी। आखिर में यही मैं बात कहूँगा कि जिसका जितना हक है उसको देना चाहिए, और इसे उसका हिस्सा अगर देंगे तो तभी फिर एक दूसरे को काबिल कबूल होंगे लोग। अदरवाइज तकसीम दर तकसीम जो हमारे पहले मुआशरे के अंदर हो चुकी है और तकसीम बढ़ेगी, क्योंकि पानी के मुताल्लिक़ जो मुआहदे हैं उस पर मिनोअन अमल करके ही हम तलखियाँ और दूरियों को मज़ीद यानी कि आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और यही मेरी वो है आखिर में, सिंध गवर्नमेंट हो या वफाक हो, तो जो पानी के मसले मसाइल हैं उसके ऊपर जो सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी तशवीश है, मैं समझता हूँ वो जायज़ है। और इसको पहली फ़ुर्सत में इसको मज़ीद आगे बढ़ने से रोकने के लिए वफाक को कदम उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।